जब जीवन का आरंभ ही पवित्र हो तो पूरा जीवन संस्कारमय हो जाता है। गर्भधारण से पहले की तैयारी एक ऐसा ही पवित्र अवसर है जब माँ बाप अपने जीवन में वो ऊर्जा भरते हैं जिससे एक दिव्य आत्मा का स्वागत हो सके। इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भधारण से पहले किन बातों का ध्यान रखें, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कैसे तैयार हों और क्यों यह तैयारी आपके शिशु के संपूर्ण विकास की नींव होती है। खंड 1। जन्म जन्मांतर के संस्कार, पास्ट लाइफ संस्कार। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है। हर जन्म में आत्मा अपने पुराने संस्कार लेकर आती है। माँ बाप यदि शुद्ध विचार, सकारात्मक ऊर्जा और सात्विक जीवन जीते हैं तो वे आत्मा को श्रेष्ठ वातावरण देने का कार्य करते हैं। गर्भधारण से पहले 40 दिन का साधना काल अपनाना अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान पति पत्नी दोनों संयम का पालन करें, ध्यान, जाप और सत्संग में समय दें। क्रोध, वासना, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूरी रखें। जीवन को भगवान के एक यज्ञ के रूप में देखें। उद्देश्य: माता पिता का चित्त जितना शांत, पवित्र और प्रेमपूर्ण होगा, आत्मा उतनी ही तेजस्वी आकर्षित होगी। खंड 2। शुक्र और अंडाणु की शुद्ध, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। आज विज्ञान भी मानता है कि शिशु का स्वास्थ्य माता पिता के शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, ईगा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि ये कोशिकाएं विषरहित, सशक्त और संतुलित हों तो गर्भ में स्वस्थ शिशु का निर्माण होता है। शुद्ध की तैयारी कम से कम 90 दिनों तक होनी चाहिए क्योंकि शुक्र और अंडाणु बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है। पुरुष के लिए धूम्रपान, शराब, तंबाकू पूरी तरह बंद करें, वसायुक्त जंक फूड से परहेज करें, व्यायाम और प्राणायाम करें, आंवला, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लें। महिला के लिए हार्मोन संतुलन हेतु बीज चक्र ध्यान, योग और हल्का वजन नियंत्रित व्यायाम करें। अलसी के बीज, तुलसी और सादा देशी घी का सेवन करें। समय पर सोना जागना और कैफीन कम करना आवश्यक। विशेष इस शुद्धिकरण को गर्भधान शुद्ध संस्कार कहा जाता है जो केवल शरीर की नहीं, भावनाओं की भी शुद्ध है। खंड 3। सही उम्र में गर्भधारण, आइडियल एज फॉर प्रेगनेंसी। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त उम्र 20 से 30 वर्ष, पुरुषों के लिए 25 से 35 वर्ष। क्यों? इस उम्र में शरीर, अंडाणु और शुक्राणु अधिक स्वस्थ होते हैं। हार्मोनल संतुलन अच्छा रहता है। मानसिक परिपक्वता और जिम्मेदारी का बोध अधिक होता है। बहुत अधिक उम्र में गर्भधारण करने से निम्न जोखिम बढ़ते हैं: गर्भपात की संभावना, जन्मजात बीमारियां, गर्भकालीन मधुमेह या उच्च रक्तचाप। निष्कर्ष: यदि संभव हो तो गर्भधारण की योजना योग्य आयु में करें और उसके लिए मानसिक शारीरिक तैयारी समय से आरंभ करें। खंड 4। मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन बिफोर प्रेगनेंसी। बच्चा केवल शरीर से नहीं जन्मता, वह मन और संस्कारों से जन्मता है। माता पिता यदि भावनात्मक रूप से अस्थिर, तनावपूर्ण या नकारात्मक हैं तो वह वातावरण गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालता है। मानसिक तैयारी के चरण: ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट चित्त को स्थिर करने वाला ध्यान करें। बीज मंत्र जैसे AUM, सोहन का उच्चारण करें। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना, भगवद गीता, रामायण के प्रसंग, सकारात्मक विचारों वाली पुस्तकें। पति पत्नी संवाद, दोनों एक दूसरे से अपने विचार, आशाएं और संदेह साझा करें। यह संवाद भावनात्मक स्थिरता लाता है। डिजिटल डिटॉक्स, नकारात्मक न्यूज़, हिंसात्मक वेब सीरीज और व्यर्थ की सूचनाओं से दूर रहें। लक्ष्य: एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाना जो प्रेम, करुणा और उत्साह से भरा हो। यही श्रेष्ठ गर्भ संस्कार का बीज है। खंड 5। शारीरिक तैयारी, फिजिकल प्रिपरेशन। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ गर्भ का आधार है। इस तैयारी में पोषण, व्यायाम, योग और दिनचर्या का विशेष महत्व है। योग और आसन: नियमित रूप से ताड़ासन, वज्रासन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें। इससे रक्त प्रवाह संतुलित रहता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। दिनचर्या: सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त, तांबे के पात्र में रखा जल पिएं, हल्के गर्म जल से स्नान करें,
2 बार का पौष्टिक भोजन और सूर्यास्त के बाद भारी भोजन न लें। नींद, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। मोबाइल स्क्रीन का उपयोग सोने से 1 घंटा पहले बंद करें। निष्कर्ष, अच्छा शरीर एक अच्छे मन का वाहक होता है, और जब माँ का शरीर स्वस्थ होता है तभी गर्भस्थ शिशु स्वस्थ और संतुलित बनता है। खंड 6, पंचकर्म द्वारा शुद्धि, पांचकर्मा क्लींस। आयुर्वेद की 5 प्रमुख शुद्धि प्रक्रियाएं। पंचकर्म केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती हैं। ये गर्भधारण से पहले अत्यंत लाभकारी होती हैं। वमन वामन शरीर के कफ दोष को निकालता है। विरेचन पित्त दोष और पाचन तंत्र को साफ करता है। बस्ती वात दोष और मल विसर्जन प्रणाली की शुद्धि करता है। नस्य नासिया सिर, नाक और मस्तिष्क की शुद्धि करता है। रक्त मोक्षण रक्तामोक्षान रक्त और त्वचा विकारों की शुद्धि सुझाव। पंचकर्म केवल प्रशिक्षित आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में ही करवाएं। यह शरीर को विषरहित और रोगों से मुक्त करता है, जिससे गर्भ धारण की शक्ति बढ़ती है। निष्कर्ष, पंचकर्म एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्राचीन प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य स्थापित करती है। अंतिम संदेश, गर्भ से पहले की तैयारी केवल संतान को जन्म देने की नहीं, एक नए युग, एक नई संस्कृति को जन्म देने की प्रक्रिया है। यदि माता पिता यह संकल्प लें कि वे खुद को शुद्ध करेंगे, विचारों से, शरीर से, आहार से और व्यवहार से, तो निश्चित रूप से वे एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने में सक्षम होंगे। खंड 7, शुभ मुहूर्त में गर्भधारण, ऑस्पिशियस टाइमिंग फॉर कंसेप्शन। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भधारण का समय केवल शरीर की दृष्टि से नहीं, ग्रहों और ऊर्जा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। शुभ मुहूर्त चुनने के लिए रात्रि का समय। चंद्रमा के प्रभाव में रात्रिकाल विशेष रूप से भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। टिप: गर्भाधान मुहूर्त विशेष रूप से पंचांग या कुंडली मिलान द्वारा योग्य पंडित या ज्योतिषाचार्य से पूछकर तय करें। खंड 8, आयुर्वेदिक गर्भधारण विधि, आयुर्वेदिक कंसेप्शन प्रोटोकॉल। प्राचीन आयुर्वेद में गर्भधारण को एक संस्कार माना गया है, न कि केवल जैविक प्रक्रिया। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद कुछ विशेष विधियों को सुझाता है। गर्भाधान संस्कार विधि: स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, पवित्र वातावरण में जाएं, दिया जलाकर ईश्वर का आह्वान करें। विशेषतः भगवान शिव और माता पार्वती प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे जीवन में एक तेजस्वी, गुणवान, धर्मात्मा संतान भेजिए। शुद्ध मन, शरीर और भावना से मिलन करें। आहार: स्त्री, घी, नारियल पानी, फल, दूध का सेवन पुरुष, खजूर, शतावरी, दूध, तुलसी, अश्वगंधा। संतान के लिए मनोकल्पना करें, कैसा बच्चा आप चाहते हैं, उसी भाव से गर्भ में बीज डालें। कल्पनात्मक छवि निर्माण: मिलन से पूर्व दोनों आंखें बंद करें और ध्यान करें कि एक दिव्य ज्योति गर्भ में प्रवेश कर रही है। कल्पना करें कि वह आत्मा तेजस्वी है, वह सत्य बोलने वाली, बुद्धिमान, करुणामयी और धर्मपरायण होगी। माँ यह महसूस करें कि उसका गर्भ एक मंदिर है और उसमें एक संत आत्मा का निवास होने जा रहा है। यह कल्पना शक्ति गर्भ में स्थूल शरीर से पहले सूक्ष्म व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यही गर्भ संस्कार का सबसे मूल बिंदु है। गर्भ से पहले और गर्भ ठहरने के बाद की हर सोच, हर भोजन, हर वातावरण आने वाली संतान का भाग्य बनाता है। यदि माता पिता पूर्ण चेतना से, प्रेम और संयम से इस चरण को जीते हैं, तो समाज को एक श्रेष्ठ, चरित्रवान और दिव्य पीढ़ी प्राप्त होगी। शिशु से हर दिन की बातों के लिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें।